अगर एक लड़की के हिसाब से देखा जाए तो हार्डनेस की स्थिति में 2.5 से लेके 3 इंचेस तक भी है मिनिमम, तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो 4 इंचेस हो सकता है, 5 इंचेस तक भी हो सकता है हार्डनेस में, 6 इंचेस तक भी किसी का हो सकता है। ओके, तो वो नॉर्मल की श्रेणी में ही आता है। ओके, लेकिन अगर इससे कम है, ठीक है, मतलब किससे कम है, 3 इंचेस से या फिर 2.5 इंचेस से भी कम है, जब वो हार्ड है, तो वो माइक्रो की श्रेणी में आता है, मतलब उसको स्मॉल है, ठीक है, उसका प्रॉपर साइज नहीं है, वो छोटा है। ओके, तो इसका भी कुछ अलग तरीके के ट्रीटमेंट होता है। अगर इस तरीके की किसी को दिक्कत है तो सभी ट्रीटमेंट एक के ही लिए नहीं हो सकते हैं। तो ये समझिए कि अगर किसी को माइक्रो पेनिस की प्रॉब्लम है तो ये समझिए आप खुद से नहीं ठीक कर सकते। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ना ही आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ओके, किसी-किसी का बहुत ही कम होता है कि उनको यूरिन पास करने में भी दिक्कत होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए, वहीं पे आपका ट्रीटमेंट होगा, कहीं पे भी आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है अपने आप से बिल्कुल भी। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक फीमेल को जो मोटाई है वो कितनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए? तो मैंने बताया चौड़ाई भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा हार्डनेस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हार्ड अच्छे से नहीं होगा, तो उसको भी उतना फ़ील नहीं होगा, चाहे कितना भी उसकी मोटाई है, अगर हार्ड नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो प्रोसेस भी बहुत बार पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, इंसर्ट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारे मेल्स के लिए। तो ये समझिए कि मोटाई की अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, समझ में आया हार्डनेस ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि कितनी मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है एंड एबनॉर्मल कितनी होती है? तो देखिए जब वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैसिड है, उस समय उसको होनी चाहिए मतलब 2.9 इंचेस से लेके एंड 3.9 इंचेस तक चल जाएगी, ठीक है। इतना है अगर तो वो सही है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जो हार्ड नहीं है उस स्थिति में इतना सही है। ओके, बट अगर हार्डनेस की स्थिति है तो उस समय देखिए साइज चेंज होता है। आपको पता है कि जब हार्ड होता है तो लेंथ भी बढ़ती है एंड उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो आता है, ठीक है, एंड उसकी वजह से ही कुछ ऐसी मसल्स हैं जो कि आगे की तरफ भी उनकी लेंथ भी बढ़ती है एंड उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। वो जो टिश्यूज होते हैं वो फूल जाते हैं। ओके, तो इसलिए उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो जब वो हार्ड है उस समय तो 3.7 इंचेस से लेके एंड 5.9 इंचेस तक, मतलब लगभग 6 इंचेस तक जा सकती है। इसके बीच में जितनी भी है वो सब नॉर्मल हैं एंड उतनी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर 3.7 इंचेस से कम है हार्डनेस की स्थिति में भी, तो वो थोड़ा एबनॉर्मल की श्रेणी में आता है। थोड़ा बहुत चल जाता है बट ज़्यादा ही है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये होता है नॉर्मल और उतना ही जो फीमेल है वो उसको अच्छा लगता है, उतने से ही वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो जाती है। ओके, तो आशा करूँगी कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कितना नॉर्मल होता है। अब उसको मेज़र कैसे करना है? क्योंकि लेंथ तो आप ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो जहाँ से बेस होता है, जहाँ से शुरुआत होती है उस पार्ट की, वहाँ से आप रखेंगे एंड सीधा आप मेज़र कर लेंगे टिप तक कि कितना है, ठीक है? जहाँ से मान लीजिए आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से और टिप तक आप ईज़िली मेज़र कर पाएँगे। बट चौड़ाई को कैसे मेज़र करना है? तो वो आप इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं जैसे कि कोई इंची टेप वगैरह आप लीजिए एंड अपने पार्ट के जहाँ पे मिड वाला हिस्सा होता है, ठीक है? वहाँ पे आप रखेंगे और उसको मेज़र करेंगे इस तरीके से, फिर आप खोल के देखेंगे कि उसकी कितनी मेज़रमेंट आई है। तो वही उसका साइज़ होगा, मतलब मोटाई निकल के आ जाएगी। ओके? तो यही होता है। सो आशा करूँगी कि समझ में आया होगा सब कुछ। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।